हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? थैंक यू। चलो आज हम शुरुआत करते हैं सीनियर क्लास का जो वार्षिक परीक्षा का पेपर का पैटर्न क्या होता है ये अपने समझेंगे और उसके बाद में आगे उसी हिसाब से अपने क्लासेस जो शुरू करेंगे, सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताऊंगा कि अपने जो सीनियर जो बोर्ड है उसका पेपर पैटर्न क्या होगा। तो चलो अपने शुरुआत करते हैं। बोर्ड एग्जाम पेपर पैटर्न। तो स्टूडेंट्स ये तो अपने सभी जानते ही हैं कि वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है वो 80 मार्क्स का होगा। वार्षिक परीक्षा का जो अपने पेपर है वो 80 मार्क्स का होता है। और अब अपने ये देखेंगे कि ये तो निश्चित है कि जितने भी क्वेश्चन जो आते हैं वो सारे इक्वल मार्क्स के तो होते ही नहीं है। तो किस तरीके से ये जो 80 मार्क्स है वो डिवाइडेड होते हैं, अलग अलग जो क्वेश्चन है कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा या कौन सा पार्ट है वो कितने नंबर का आएगा, तो ये सारी चीज आज अपने इस पेपर पैटर्न में समझेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अपने देखते हैं कि जो पेपर है वो 3 भागों में बंटा होता है। जो वार्षिक परीक्षा का पेपर होगा, द बोर्ड एग्जाम पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट जिसको अपने बोलेंगे सेक्शन ए, सेकंड होगा सेक्शन बी और थर्ड सेक्शन सी। अब जो सेक्शन ए है उसमें क्या चीज होगी, रीडिंग। जो पेपर की लैंग्वेज में जिसको बोलेंगे रीडिंग। और ये सेक्शन ए का जो पार्ट है वो कुल मिलाकर के 15 मार्क्स का होगा। तो अब ये जो अपना रीडिंग पार्ट है ये 15 मार्क्स का होगा, क्योंकि सेक्शन ए में ये एक ही सब सेक्शन है। आगे जो अपने राइटिंग पार्ट्स में अलग अलग सेक्शन होंगे और अपने जो सेक्शन सी होगा जिसमें टेक्स्ट बुक होगी उसमें भी अलग सब सेक्शन होंगे। बट सेक्शन ए हैज ओनली ए सब सेक्शन। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट रीडिंग पार्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पैसेजेस। मेरे कहने का मतलब कि ये जो रीडिंग पार्ट है इसमें 2 पैसेज आते हैं। रीडिंग पार्ट में 2 पैसेज आएंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। 2 पैसेज आएंगे जिसमें जो फर्स्ट पैसेज होगा उसमें 1 से 9 तक क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक जो पर्सन है वो 1 नंबर का होगा। तो कुल मिलाकर के जो पहला पैसेज है वो 9 नंबर का हो जाएगा। फर्स्ट पैसेज कंटेन्स 9 मार्क्स। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 10 to 11, इसमें केवल 2 ही क्वेश्चन होंगे। जो सेकंड पैसेज होगा उसमें केवल 2 ही क्वेश्चन होंगे। और हालांकि क्वेश्चन 2 होंगे, संख्या 2 होगी, लेकिन उनके जो सीक्वेंस है या जो अपने कहेंगे जो सीरियल नंबर है वो 10th और 11th होगा। क्योंकि जो फर्स्ट पैसेज है वो क्वेश्चन तो इकाई तो एक ही माना जाएगा, यूनिट तो एक ही होगी, पर उसमें जो क्वेश्चन होंगे 1 to 9 वो सीक्वेंस वाइज होंगे, 1 to 9 होंगे। एंड सेकंड पैसेज विल बी सीक्वेंस 10th and 11th। तो ये होगा जिसमें 10वां जो क्वेश्चन होगा वो 4 नंबर का होगा, 4 मार्क्स, और जो 11वां होगा वो होगा 2 मार्क्स का। तो इट मींस बोथ क्वेश्चन विल बी ऑफ 6 मार्क्स। तो इस तरीके से अपने देखते हैं कि जो रीडिंग पार्ट है उसमें 2 पैसेज आते हैं और पहला पैसेज 9 नंबर का होगा और दूसरा पैसेज 6 नंबर का होगा। तो इस तरीके से अपने जो फर्स्ट पार्ट जो रीडिंग पार्ट है वो कुल मिलाकर के 15 मार्क्स का हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब ये जो दोनों पैसेज है
जो पहला पैसेज जो है जिसमें 9 क्वेश्चन आएंगे वो तो अपने जो सामान्य जैसे पैसेज होते हैं अपने सारी क्लासों में भी आते ही हैं, छोटी क्लासों में भी आते हैं, 9th 11th 10th में भी आते हैं और अपने कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं पैसेज जिसमें क्वेश्चन दिए होते हैं और अपने को पैसेज में से सर्च करके और कुछ इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से, नियमों के हिसाब से और अपने को आंसर लिखने होते हैं। बट जो सेकंड पैसेज होगा इट विल बी डिफरेंट टाइप, क्योंकि इसमें 2 ही क्वेश्चन होंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा 4 नंबर का और सेकंड होगा 2 नंबर का। अब इसमें क्या होगा, ये पैसेज जो होगा इसको बोलते हैं नोट्स मेकिंग पैसेज। हाँ, नोट मेकिंग पैसेज, नोट मेकिंग सेकंड पैसेज का नाम होगा। और ये कैसे बनाया जाएगा, ये इस पैसेज की तैयारी कैसे करनी है वो अपने आगे पॉइंट टू पॉइंट चलता रहेगा, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट ये सारी चीज बताऊंगा। तो ये जो सेक्शन ए है इसमें रीडिंग पार्ट सब सेक्शन एक ही होता है जो 15 मार्क्स से होगा, जिसमें 2 पैसेज आते हैं। पहला पैसेज 9 नंबर का होगा और सेकंड पैसेज होगा 6 नंबर का स्टूडेंट्स। तो अब अपने चलो देखते हैं, ये पहला सेक्शन था। अब सेक्शन जो सेकंड है जिसका नाम है सेक्शन बी, जिसका नाम है सेक्शन बी। सेकंड जो सेक्शन है सेक्शन बी। अब ये जो सेकंड सेक्शन है ये कुल मिलाकर के 25 नंबर का आएगा। सेक्शन बी हैज 25 मार्क्स। अब ये जो सेक्शन बी है इसके सब सेक्शन का नाम है राइटिंग, राइटिंग पार्ट। ये राइटिंग पार्ट है। देखिए स्टूडेंट, जब अपने सेक्शन ए किया था तो उसमें जो रीडिंग पार्ट था जो 15 नंबर का था उसमें केवल 2 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये जो राइटिंग पार्ट है जो 25 मार्क्स का है इसमें कुल 4 क्वेश्चन आएंगे। इट हैज 4 क्वेश्चन एंड क्वेश्चंस हैव नॉट इक्वल मार्क्स। तो अपने देखते हैं सबसे पहले इसमें जो कौन से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन जो सीक्वेंस है वो क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू होगा। 12, 13, 14, 15 ये सीक्वेंस होगी, क्योंकि 11th तक तो अपने पैसेज में आ गया था। जो नोट मेकिंग पैसेज के जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 था। तो अब राइटिंग पार्ट में क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू होगा। तो अब देखो 12th जो है इसमें क्या चीज होगा, इसमें होगा शॉर्ट कंपोजिशन। शॉर्ट कंपोजिशन जो 4 नंबर का होगा, शॉर्ट कंपोजिशन। अब इस शॉर्ट कंपोजिशन में क्या चीज होती है स्टूडेंट्स, जो अपने देखते हैं अपने सिलेबस के हिसाब से। शॉर्ट कंपोजिशन में अपने को 4-5 टॉपिक दिए हुए हैं, जिसमें नंबर 1 है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट। सेकंड नोटिस, थर्ड में है पोस्टर डिजाइन, और फोर्थ आर्गुमेंट, फॉर और अगेंस्ट। और फिफ्थ में है इन्विटेशन, जिसमें 2 पार्ट है, एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग। एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग ये अपने शॉर्ट कंपोजिशन में होगा। तो ये कितने 5 टॉपिक हो गए, और इनमें से हर साल 2 टॉपिक आते हैं। हर साल 2 टॉपिक आते हैं, वो रोटेट होते रहते हैं कौन से आते हैं या किस तरीके से आएंगे, लेकिन हर साल जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें इनमें से 2 टॉपिक आएंगे।
और दोनों में से अपने को एक करना होगा। जो क्वेश्चन 12 में अपने को 5 टॉपिक दिए हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट है, नोटिस, पोस्टर डिजाइन, आर्गुमेंट, फॉर अगेंस्ट। ये क्या चीज है? देखो, आर्गुमेंट का मतलब होता है तर्क वितर्क या बहस। तो जब अपने को फॉर का पक्ष में और अगेंस्ट का उसके विपक्ष में जब अपने को कोई टॉपिक दिया जाता है, जैसे मान लो अपने को दे दिया कि मोबाइल के फायदे और नुकसान, और जैसे 2 ग्रुप बना दिए, 5-5 स्टूडेंट्स के बना दिए, तो एक ग्रुप तो ये कहेगा कि उसके पक्ष में और दूसरा उसके विपक्ष में कोई भी बात कहेगा, तो वो होगा फॉर और अगेंस्ट। फॉर का पक्ष, हाँ, फॉर का पक्ष और अगेंस्ट का विपक्ष, या उसके विरोध में अगेंस्ट का विपक्ष। तो नोटिस का मतलब जो अपनी सूचना होती है, एडवर्टाइजमेंट का विज्ञापन, पोस्टर डिजाइन का अपने को कोई एक पोस्टर बनाना है, जैसे किसी विषय वस्तु से संबंधित है। और आर्गुमेंट्स का मैंने आपको बताया है कि अपने को कोई टॉपिक दे देते हैं और उसके पक्ष विपक्ष में बोलना है। और इनविटेशन, इनविटेशन का मतलब आमंत्रण पत्र। जब कोई पार्टी फंक्शन वगैरह होता है, कोई प्रोग्राम होता है, उसमें अपने को इनवाइट करते हैं, तो जो कार्ड अपने को दिया जाता है उसको बोलते हैं इनविटेशन कार्ड। सामान्य लैंग्वेज में स्टूडेंट्स अपने उसको कुमकुम पत्री भी बोलते हैं। कुमकुम पत्री वो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से लैंग्वेज होती है, लेकिन उसको इनविटेशन बोलते हैं और उस कार्ड को इनविटेशन कार्ड बोलते हैं। अब एक्सेप्टिंग का मतलब स्वीकार करना। एक्सेप्टिंग, स्वीकार करना, और डिक्लाइनिंग, मना करना। डिक्लाइनिंग, मना करना। तो ये तो मैंने आपको मीनिंग्स बताए हैं। इन सब की पूरी डिटेल, कैसे एक्सेप्ट करते हैं, कैसे डिक्लाइन का अपने क्या प्रोसेस होगी, वो अपने आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी अपने जो 12th क्वेश्चन है, जिसमें शॉर्ट कंपोजिशन नाम का क्वेश्चन आएगा, जिसमें अपने को 2 टॉपिक दिए होंगे, अथवा में होगा, और उनमें से अपने को एक करना होगा। ये जो 5 टॉपिक है, इनमें से 2 टॉपिक आएंगे, इनमें से अपने को एक करना होगा, और वो 4 नंबर का होगा, 4 मार्क्स का होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 आएगा, उसके बाद में 14, 15 वगैरह जो भी होगा, उसकी कंप्लीट जो अपने पॉइंट टू पॉइंट जो जानकारी है, वो आगे की वीडियो में करेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। जो भी वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा, डालूंगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप उस वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट देखना जरूर। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, तो आप यदि क्वेरी करना चाहो तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। किसी भी प्रकार की अगर मान लो जैसे कोई वीडियो क्वालिटी में या कोई आवाज से संबंधित कोई अगर प्रॉब्लम आती है, या स्पष्ट नहीं आ रही है, या वीडियो की क्वालिटी में अगर थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, तो आप जरूर बताओगे और धीरे धीरे इसमें सुधार किया जाएगा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आप इसको फर्स्ट लास्ट तक जरूर देखोगे। हो सकता है शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम आती है और थोड़ी समझने में भी दिक्कत आएगी, तो आप मेरे को इस चीज से जरूर अवगत कराना मेरे को, और मैं धीरे धीरे उसमें सुधार करूंगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। अपने जो चैनल जिसका नाम है द ग्रेट लर्निंग, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करें, कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा इस पर जो वीडियो वगैरह अपलोड करेंगे उसका फायदा उठाएं। कोई अगर कमी या कमजोरी वगैरह आपको इसमें लगती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।